देखिए, वक्फ बिल जिस पर आज मधेपुरा सहित अन्य जिलों में जो आज धरना प्रदर्शन की गई, वह धरना प्रदर्शन बिल्कुल निश्चित रूप से निकलना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन आज के तारीख में 5 तारीख से पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसलिए आवश्यकता नहीं थी कि हम लोगों ने देश के मुसलमानों के जो बड़े बड़े उलमा हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन तमाम लोगों ने यह निर्णय लिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। और माननीय उच्चतम न्यायालय जब 5 तारीख को इस बिल पर सुनवाई के लिए, इस कानून पर सुनवाई के लिए, जबकि उन्होंने इस पर कोई बहुत सारे लूप पॉइंट भी निकाल दिए कि निश्चित रूप से इस पर 5 तारीख को हम लोग सुनवाई करेंगे, तो ऐसी स्थिति में वक्फ बिल के जो भी ऊपर के संस्था है, चाहे वो हमारा सरिया हो, फुलवारी शरीफ हो या जो भी हो ऊपर के, वो तमाम लोगों को वक्फ बिल पर 5 तारीख से पहले जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर रोक लगा देनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? सामाजिक कार्यकर्ता शौकत अली, मधेपुरा। ये काला कानून है, इस बात को समझिए। ये आपस में लड़ाने का तरीका है कि लोग आपस में लड़े और सरकार के जो मुख्य विफलताएं हैं उससे ध्यान हटे। महंगाई की समस्या है, युवाओं में बेरोजगारी की समस्या है, उन सबों से ध्यान भटकाने के लिए ये सरकार ये आपस में लड़ा रहता है। किसी के रिश्ते नहीं है, या अगर आप वक्त की जमीनों को देखें तो उनका लाभ किनको मिलता है? अस्पताल बने हुए हैं वक्त की जमीन पे, स्कूल बने हुए हैं वक्त की जमीन पे, मदरसा है, मस्जिद है। ये सभी चीजों से किनको फायदा है? आम जन को फायदा है। और आप ये लगाने का, तोड़ने का प्रयास कर रही है भाजपा की सरकार। वो तो कहते हैं कि महंगाई पहले भी थी, अब तो ठीक है। हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ, मैं लहसुन नहीं खाती हूँ, मुझे पता नहीं है महंगाई क्या है। इस सभा में, मजलिस में आए हुए एक एक व्यक्ति से आप पूछिए कि आज महंगाई से त्रस्त है कि नहीं हम लोग? महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों के स्वास्थ्य की दिक्कत है। ये है हमारे मूलभूत मुद्दे। आप मूलभूत मुद्दों से भटकाने के लिए एक काला कानून लाते हैं और चाहते हैं कि लोग अपने मूल एजेंडे से भटके और आपस में लड़ाए। ये जो सरकार है इसका कोई और मकसद नहीं है कि ये, अगर आप गौर से देखिए, ये देश में हिंदू और मुसलमान हमेशा से साथ रहते आए हैं। ये तहजीब है हमारा, इस तहजीब पे चोट किया गया इस वक्त अधिनियम को ला करके। तो ये एक बड़ी साजिश है, इसको समझिए, एक बड़ी साजिश। ये सिर्फ हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश नहीं है, ये हमारे ताने वालों को अटैक किया जा रहा है। और ये मधेपुरा की धरती से ये जो पुरजोर आंदोलन का तैयारी हुआ है, इस पूरे कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान लिया, बिल्कुल 7 से 21 फैसला भी है, सदे देंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल हम लोग सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि जब भी देश में कभी कोई ऐसा कानून लाया जाता है जिस कानून से हमारे मूलभूत अधिकारों पे अटैक हो, तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है। और ये वैसा ही उदाहरण है कि बिना किसी के कोर्ट गए कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। और हम लोग शुक्रगुजार हैं कोर्ट के कि कोर्ट इस मामले को बिल्कुल हमारे नजरिए से देखे, आपके नजरिए से देखे कि ये काला कानून। चिलचिलाती धूप में जितने लोग इस मजलिस में आए हैं, आप खुद देख सकते हैं उनके जज्बातों को। और ये एक जोरदार विरोध मधेपुरा के धरती से जाएगा। वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम आया है एक काला कानून है, और इस काला कानून के लिए इस समाजवादी मधेपुरा की धरती से जो विरोध का सुर निकला है तो दिल्ली तक जाएगा और दिल्ली सल्तनत भी हिलेगी इस विरोध के सुर से। तो मेरा धन्यवाद है इस पूरे सभा में आए हुए हर एक व्यक्ति से कि इस मजलिस में चिलचिलाती धूप में और पसीने से लथपथ सब लोग जो सभा को सुन रहे हैं, उन सबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपके इंडिया गठबंधन समर्थन कर रही है? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन और मैं राजद अपने दल की तरफ से पूरी समर्पण के साथ हम लोग ये मुसलमानों के जो पूर्वज अपने भविष्य के लिए, मुसलमान के बच्चों के लिए कब्रिस्तान छोड़ा, जमीन दान किया, वक्फ कर दिया, जो 200 साल 300 साल से
दान किया, वक्फ कर दिया। अब 200-300 साल में कई बार आंधी आया, कई बार बाढ़ आया, कई बार तूफान आया, कितना जनरेशन जा चुका है इस दुनिया से। अब कि कुछ कागज है नहीं, तो हम कागज कहां से दिखाए? तो सरकार अपने कुछ दोस्तों को वो वक्फ का जमीन बांटने के लिए ये कानून लागू थोप रहा है जबरदस्ती हिंदुस्तान के मुसलमान पर। चाहता है कि हिंदुस्तान की जो जमीन है, जो मुसलमान ने इदारा में अपना जमीन वक्फ किया है, उसको हम लूट लें, कब्जा कर ले और अपने दोस्तों को बांट दें। जब हिंदुस्तान में लोग जागरूक हो गए, इस प्रधानमंत्री की पूरे हिंदुस्तान में आलोचना होने लगी, तब जाके एक नया हंगामा खड़ा कर दिया कि वहां हमला हो गया। हमला पर ये फोकस करने लगा ताकि क्या के हिंदुस्तान के लोग। किसने खड़ा किया यह मामला जो देश का चौकीदार है उसने खड़ा किया। आपके घर में आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने घर में एक चौकीदार रखा, आपके घर में चोरी हो गया, चौकीदार सो रहा था, चौकीदार को पूछेगा घर वाला कि भाई आप जब चौकीदार थे तो कैसे चोरी हो गया? जब आपकी चौकीदारी थी पहले 2014 से पहले, तो क्या असल हमला नहीं हुआ था? तो आप काउंटिंग कर लीजिए कि 2014 से पहले क्या हुआ। इंदिरा गांधी का जमाना याद कर लीजिए, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, इंदिरा गांधी दिल्ली में जाकर के अपने सेना का मनोबल बढ़ा रही थी और हमला करने का इजाजत दे रही कि घुस करके मारो। और जब आपके यहाँ हमला हुआ, अभी हमला हुआ 2014 के बाद, आप देख लीजिए कम से कम 10 हमला हुआ है और घुस करके मारा है। और चौकीदार आकर के मधुबनी में पूछेंगे आप लोग या फिर उस पर आरोप लगाएंगे या वो आप आरोप लगाएगा? आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलेगा जब तक दुनिया कायम रहेगा। मेरा कहने का गर्ज है कि जब विपक्ष दल वहां जाकर के लोगों से, कश्मीरियों से मिल रहे थे और आप उस हमला का फायदा उठाने के लिए, बिहार का चुनाव है, यहाँ चले आए मधुबनी में, आप मधुबनी से पाकिस्तान को आप गरिया रहे हैं, आप पोलराइजेशन करने का कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन है, जब इलेक्शन होता है तब तक कोई मामला खड़ा हो जाता है, ये पाकिस्तान। आखिर इतना दिनों से आतंकवादी ने हमला किया, कभी तो जात धर्म नहीं पूछा, इस बार क्यों जात धर्म पूछ के मारा? इसके पीछे भी साजिश है। आपने पुलवामा का अभी तक कोई सबूत नहीं पेश किया है, हिंदुस्तान मांग रही है। वक्फ बिल को लेकर के क्या दिक्कत है? वक्फ बिल को लेकर के दिक्कत है कि आपने कानून बनाया, आपकी मैच्योरिटी थी, आपने जबरन कानून बनाया। आप न विकास की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं, न महंगाई की बात करते हैं। आप वक्फ बोर्ड पर जाकर के हमला किया कि हिंदुस्तान के मुसलमान को कमर तोड़ दे। हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान का कमर इतना मजबूत है कि टूटने वाला नहीं है। इस बात को वापस लेना पड़ेगा। किसान जब आंदोलन किया, 700 किसान मर गया, साल भर लगभग उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, आखिर सरकार को झुकना पड़ा। और आप लोग से वादा करते हैं कि हिंदुस्तान के अवाम, हिंदू मुसलमान सभी मिलकर के ये वक्फ बोर्ड का विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार वक्फ बोर्ड को वापस नहीं लेगी। हमने जो अमेंडमेंट किया है पसमानदा मुसलमानों के लिए, साथ में जो मेजोरिटी मुसलमान है, जो गरीब दबे कुचले मुसलमान है, उनके फायदे के लिए हमने किया है, क्योंकि इस पर जो है कुछ गिने चुने लोगों का कब्जा था पहले से। अच्छा, तो आप बताइए कि हिंदुस्तान में आज कम से कम 2500 प्रधानमंत्री बना, इतनी आलोचना कभी आपने देखी? बच्चा इस प्रधानमंत्री का आलोचना कर रहा है। आपके अंदर जब कमी नहीं है तो आलोचना इतना क्यों हो रहा है? बच्चा आपसे परेशान है, आपको गाली दे रहा है। साहब, आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री कहाँ है? गृह मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हिंदुस्तान में इतनी बड़ी घटना हो गई और आप लगे वोट बचाने के लिए पोलराइजेशन करने लगे हिंदुस्तान के अंदर। ये आपके अंदर कमी है। वक्फ बोर्ड पर जबरदस्ती आप थोपना चाहते हैं। हम आपके घर में झांकना नहीं चाहते हैं। आप हमारे घर में क्यों झांकना चाहते हैं? हमारे आप 3 तलाक में आप घुसिएगा, हमारे शादी में घुसिएगा, हमारे जनरेशन में घुसिएगा। हम कहाँ आपके अंदर घुसना चाहते हैं? इसलिए जब सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करते हैं तो सबकी बात करें। क्या हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं है? वहाँ के जो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या मुसलमान के पीएम नहीं है? एकदम, हमारे भी पीएम है, हमारे भी गार्जियन है, लेकिन गार्जियन गलती करेगा तो एक बच्चा का दायित्व बनता है कि अपने बाप को समझाए कि आप पिताजी गलत कर रहे हैं। तो पिताजी को जब समझा सकता है हिंदुस्तान का बच्चा, तो ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्या है? हमने आपको वोट दिया, हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया,
हम लोग भी आपका विरोध करके आपको जब तक उतारेंगे नहीं तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग का मकसद क्या है? सिर्फ पीएम को हटाना मकसद है या फिर जो इंसाफ है वो दिलवाना है? आपने जो इलेक्शन में वादा किया है कि सबका साथ सबका विकास, तो हम लोगों का भी आप विकास देखिए, हम लोग का भी साथ लीजिए, हम लोगों को गला में लगाइए, हम लोगों को गला लगा के हिंदुस्तान के मुसलमान को बोल दीजिए, बिहार के मुसलमान को बोल दीजिए, पाकिस्तान में घुस करके मारने के लिए हमारा तमाम नौजवान कमर कस करके तैयार है। आप झूठ मूठ का पाकिस्तान, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, इससे हट के आपको कुछ आता है कहाँ साहब? 2 मिनट आप नहीं बोल सकते ये 4 शब्द छोड़ करके, आपके औकात में ये बोलने की 4 शब्द छोड़ करके। अपना परिचय दीजिए। नसीम खान, जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक का मैं जिला अध्यक्ष हूँ।